सो 2022-23 के सारे मेन बैंक्स के आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। अभी हम लोगों को 23 और 24 का कैलेंडर मिल चुका है और ये मंथ है फ़रवरी 2023 और हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। किसी भी हालत में हम लोग को इस साल जॉब निकालना है। मैं अगर कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, ठीक है? सिर्फ़ अच्छे से डेडिकेशन चाहिए और इसलिए गाइडेंस भी चाहिए, ठीक है? मैं आपको गाइड करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक्चुअली पहले मैं भटकता था, क मुझे पता नहीं चलता था, कहीं पे ठीक से मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहे थे। तो कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ गया। मैं एक्चुअली पहले एमएनसी में काम करता था, मैं प्रोजेक्ट कंट्रोलर था। उसके बाद उसका जो मेन बेनिफिट है कि मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, एनालिसिस एबिलिटी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सब मुझे आता है। इसकी वजह से मैं वो जो बैंक के एग्ज़ाम है आईपीएस के, वो एग्ज़ाम मैं अच्छे से समझा कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जीए और इंग्लिश में फँस रहे हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम है सागरजीत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रीड गाइड। चलिए अभी शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं जो आईपीएस का जो कैलेंडर आया 2023 और 24 वो कैलेंडर। उसमें क्या-क्या एग्ज़ाम्स है? उसमें है आपका आईपीएस आरआरबी, उसमें आईपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों है और उसके बाद है आईपीएस पीओ, क्लर्क और एसओ, ठीक है? तो आईपीएस पहले होगा आईपीएस आरआरबी, ठीक है? वो एग्ज़ाम होगा अगस्त में। उसका प्रिलिमिनरी, उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम है आईपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों के सारे होंगे सितंबर में, ठीक है? पिछले साल मतलब 2022 में भी सेम हुआ था और उसका रिजल्ट आएगा शायद नोटिफिकेशन के हिसाब से और सब बार जो जैसा आता है फर्स्ट जनवरी फर्स्ट को, ठीक है? और आईपीएस आरआरबी क्लर्क उस सॉरी आईपीएस क्लर्क उसका एग्ज़ाम होगा प्रिलिमिनरी सितंबर को 2023। उसका मेन होगा अक्टूबर और उसके बाद आईपीएस जो पीओ है उसका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा सितंबर में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में और उसका मेन एग्जाम होगा नवंबर में कैलेंडर के हिसाब से। तो आप लोगों को समझ में आ गया इसी कैलेंडर के हिसाब से कि मेंस एग्जाम सारे सितंबर मतलब अगस्त में शुरू होंगे और सितंबर के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद जो मतलब मेंस एग्जाम है उसके लिए हम लोग को अच्छे से तैयारी करना होगा और एक साथ मतलब दोनों एक साथ ही लेना होगा, ठीक है? कि आप अगर ऐसा समझोगे पहले मैं प्री कर लेता हूँ उसके बाद मेंस करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा हो सकता है किसी-किसी सेक्टर में, पर अगर मतलब ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है? अभी जो जितना कॉम्पिटिशन है उससे अभी नहीं होगा, अभी टोटली चेंज हो चुका है। ये 2020 नहीं है, 2019 नहीं है, 21 से टोटल पैटर्न चेंज हो चुके हैं। पहले अगर आप जीए के मार्क्स देखते थे कि 2022 में 2021 में आप देख सकते थे उन लोगों का मतलब स्कोर या फिर कट ऑफ ही रहता था शायद 25 के आसपास। अभी उतना नहीं, अभी 2.5 या फिर 1.5 ऐसा रहता है। सेम क्वांट्स में, इंग्लिश में, सारे सब्जेक्ट में हो चुके हैं। अभी कंपटीशन बढ़ गया है, उसका पैटर्न भी चेंज हो चुका है। कट ऑफ अगर कम हो जाए तो आपको समझना होगा कि मतलब पेपर टफ आया है तो कट ऑफ कम गया है इसी वजह से, ठीक है? जैसे आईपीएस पीओ में हुआ था मेंस में कि कट ऑफ ज़्यादा था, सॉरी मतलब कट ऑफ कम था क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही हार्ड आए थे क्वांट्स के और सारे सेक्टर के। ये मंथ अगर मिला ले फरवरी, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सिर्फ 6 ही मंथ है, ठीक है? तो उसमें आप लोगों को मतलब हम लोगों को एक ही साथ मेंस के लिए और प्रिलिमिनरी के लिए दोनों का तैयारी करना है। क्वांट्स, रीजनिंग और जीए सारे, ठीक है? जीए का और क्वांट्स का, रीजनिंग का मतलब सारे सब्जेक्ट्स का मैं यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल्स थोड़ा-थोड़ा दूँगा, ठीक है? और उसके बाद डेडिकेटेड वीडियो में लाऊँगा मैं, ठीक है? क्योंकि एक एक ही वीडियो में पूरा डिटेल्स में मतलब नहीं बोल सकता वरना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है वो सिलेबस है। क्या-क्या सिलेबस रहता है बैंक्स में? बैंक्स में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश ये रहता है प्रीलिमिनरी में, ओके? और जो मेंस है वो मेंस में रहता है आपका एक्स्ट्रा जो क्लर्क में होता है, जैसे आईपीएस आरआरबी में अगर आप बोलोगे तब उसमें जीए रहता है और एक कंप्यूटर रहता है और आईपीएस पीओ और क्लर्क में आपका जीए रहता है और कंप्यूटर की जगह एक डिस्क्रिप्टिव सेक्शन रहता है, ओके? तो ये जो कंप्यूटर है और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्कोरिंग रहता है, ठीक है? तो हम लोग को अच्छे से करना होगा और उसमें सिले-सिले मिस्टेक भी करते हैं। ये जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है और नेगेटिव भी लोग बहुत ही ज़्यादा खाते हैं,
क्योंकि कंप्यूटर में अभी बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें आ रहे हैं, मतलब आईपीएस आरआरबी में, कि बहुत ही ज़्यादा अंदर से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये हम लोग को पहले से जानना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में थोड़ा सा मैं डिटेल्स बता दूंगा कंप्यूटर के, उसके बाद में आपको सारे डिटेल्स दे दूंगा कि कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा कौन से जगह से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में भी सेम ही है। अभी डिस्क्रिप्टिव सेक्शन एक्चुअली अभी आप मत कीजिए उतना, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वही कीजिए। ओके, अगर आप आईपीएस पीओ और आरआरबी पीओ अगर क्लियर कर लिए, तब आपको मतलब मेंस क्लियर कर लिए, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसका मार्क्स ऐड करके टोटल 100 करके उसमें कट ऑफ निकलेगा, कितना रहेगा आपको, अगर वो कट ऑफ अगर आपका हो जाए तब आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। और क्लर्क में ऐसा रहता है कि अगर आप मेंस क्लियर कर लिए तो खत्म, आपको सिलेक्शन मिल गया। चलिए अभी शुरू करते हैं क्वांट के सिलेबस से कि क्वांट में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड मैथ्स पोर्शन है, एरिथमेटिक पोर्शन है, और तीसरा पोर्शन है डीआई। ठीक है, और जो स्पीड मैथ पोर्शन है उसमें है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज में है मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। ओके, वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है एरिथमेटिक, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत ही सिलेबस ज़्यादा है, पर अगर आप कुछ कुछ टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप वो कर लोगे तब आप एरिथमेटिक में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, और थर्ड नंबर क्वेश्चन है डीआई। वो एरिथमेटिक डीआई आते हैं मेंस में, और प्रीलिम्स में उतना नहीं ईजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। एक चीज़ आपको मैं बोल रहा हूँ कि जो एरिथमेटिक क्वेश्चन है वो गेम चेंजर है क्वांट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि सभी स्पीड मैथ्स इजीली कर पाते हैं, इजीली सबका बन जाता है, पर जो एरिथमेटिक क्वेश्चन है वो लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। लोग स्पीड मैथ करने के बाद डीआई करके छोड़ देते हैं। ठीक है, पर वो आप समझिए कि आपको ये अच्छे से करना ही होगा। जो एरिथमेटिक क्वेश्चन है वो टोटली इंपॉर्टेंट है, एरिथमेटिक चाहिए चाहिए। ये पहले का ज़माना ख़त्म हो गया कि एरिथमेटिक के बिना, एरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट के बिना आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर होगा पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगा, दूसरे सब्जेक्ट से मतलब खींचना होगा मार्क। एरिथमेटिक क्वेश्चन चाहिए। तो एरिथमेटिक में क्या क्या सिलेबस है? एरिथमेटिक में फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सड एंड एलिगेशन है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, एसआईसी है, टाइम एंड डिस्टेंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, और लास्ट सिर्फ यही है। ठीक है, ये लास्ट है, और आपके ऊपर है। आप अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हो, मेंसुरेशन कर सकते हो। कोई लोग मतलब कुछ कुछ लोग है छोड़ देते हैं, जैसे मैं छोड़ दिया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और मेंसुरेशन नहीं छोड़ा था, मैं मेंसुरेशन करा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं और इजीली बन जाता है, मतलब डायरेक्टली हो जाता है। और अगर आप मेंसुरेशन कर पाते हो तब आपका डीआईज भी हो जाएंगे, क्योंकि जो पीओ एग्ज़ाम्स है उसमें ज़्यादातर मतलब कुछ कुछ डीआईज मेंसुरेशन के ऊपर बेस्ड रहते हैं। ठीक है, छोटा छोटे केसलेट डीआई आते हैं उसमें मेंसुरेशन के ऊपर बेस्ड रहता है, वो बात भूलिएगा। वो सब सब कुछ आपको मिल जाएगा इन डिटेल आने वाले वीडियोस में। मैं आपको क्वांट्स के ऊपर डिटेल वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या क्या सीखना है सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। ओके, अब है क्वांट्स के सोर्स। क्वांट्स के सोर्स जो है वो आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, फिर गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको फ्री सोर्स मिल जाएंगे जी, कि मतलब मेंस लेवल के क्वेश्चंस जो डिफरेंट टाइप के जो एरिथमेटिक के क्वेश्चन है ना, मिस्टर एलिगेशन या फिर प्रॉफिट एंड रेसिप, आप एक काम कीजिए, वो टॉपिक लिख के सर्च कीजिएगा, उसका क्वेश्चन मेंस लेवल या फिर प्री लेवल, ऐसा करके वो आ जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारे फी सोर्स है, कोई भी आपको मतलब पेड नहीं चाहिए। ओके, मैं एक्चुअली ऐसे ही करता था, उससे हो गया, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एक ही सोर्स फॉलो करोगे तो उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, और ये सब एग्ज़ाम में काम नहीं करता है। एग्ज़ाम में एग्जामिनर कुछ भी कहीं भी कहीं से भी दे देते हैं। सर्वेश के वर्मा इंपॉर्टेंट है, पर वो बहुत बहुत ही ज़्यादा टफ है। ओके, अगर आप कर सकते हो कीजिए, वो कैड लेवल के लिए। ओके, अभी शुरू करते हैं रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग में क्या क्या रहता है? रीजनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पजल और सिटी मैनेजमेंट, और ये आप पजल ही बोल सकते हो, और मिसलिनियस पोर्शन। ठीक है, और मिसलिनियस पोर्शन में आपका रहता है सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, फिर इसके बाद रहता है इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये सब प्रीलिमिनरी में आते हैं, और मेंस में सिर्फ मतलब ये टफ हो जाता है, पजल्स ही आते हैं, ये सारे ही आते हैं,
टफ हो जाते हैं और उसके साथ इनपुट आउटपुट रहता है और क्रिटिकल रीजनिंग रहता है, ठीक है। रीजनिंग का कहाँ से मैं सोर्स फॉलो करता था, मैं ज़्यादातर गूगल में सर्च करता था। अगर मुझे पज़ल चाहिए तो पज़ल में लिख के मेंस लेवल के पज़ल या फिर प्री लेवल का पज़ल लिख के सर्च करता था। बहुत सारी वेबसाइट है, फ्री है, मिल जाएगा। या फिर यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, जब आता है ना क्वेश्चन वो उसको पॉज करके आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आंसर देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो उसका प्रोसेस देख लीजिएगा। और खुद का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दूसरों के मतलब झंझट में मत आइए कि कोई ऐसे बोल रहा है ऐसे फॉलो करने का, शॉर्टकट नहीं काम करते मेंस में। या आप पहले समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट किया मैंने इस शॉर्टकट के चक्कर में। शॉर्टकट कुछ भी काम नहीं करता है, वो बेसिक नॉलेज काम करता है। ओके। और रीजनिंग में जो, अच्छा एक चीज़ बोलूँगा, एक आप चेकलिस्ट बनाइए कि रोज़ रोज़ हम लोगों को जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, जैसे सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, ये सब के 5 क्वेश्चन लगाना है और प्री लेवल के पजल 5 करना है। ओके, बोथ टाइप। और उसके बाद मेंस लेवल के 1 या फिर 2 लगाइए, उससे हो जाएगा रीजनिंग वाला पोर्शन। अभी शुरू करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या क्या रहता है? इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको फ्री के मार्क्स देंगे। फ्री का मार्क्स नहीं, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, आपको बहुत ही ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद ज़्यादातर आप एडिटोरियल में नहीं बोलूँगा, उतना टफ मतलब एसबीआई पीओ में भी नहीं था, ईजी रहता है। मैं आपको दे दूँगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं धीरे धीरे अगर आप कॉन्वर्स में लिख दीजिएगा, अगर आपको आरसी का क्विज चाहिए, ठीक है, मैं वो कांटेक्ट करूँगा। ओके, अगर ऑफिस में टाइम मिलेगा तो। और उसके बाद रहता है जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन, वोकाबुलरी रहता है। वोकाबुलरी एक्चुअली वो क्लोज टेस्ट का ही पार्ट है, क्लोज टेस्ट में ही रहता है ज़्यादातर। और फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड, उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये मतलब क्लोज टेस्ट का ही पार्ट है। सेंटेंस करेक्शन, वर्ड रिप्लेसमेंट, ये सब। आप एक चीज़ समझ लीजिए, इंग्लिश जो है वो मेन है कि आपका रीडिंग एबिलिटी कैसा है। आपका अगर रीडिंग अच्छा है, आप इजीली कर सकते हो। कुछ ग्रामर, एक बूंद ग्रामर सीखने का ज़रूरत नहीं है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बैंक है, ये दूसरा कोई एग्ज़ाम एसएससी नहीं है। एसएससी में लिखा रहता है कि ये क्या है, इसमें लिखा रहे मतलब बैंक का जो सिलेबस है उसमें लिखा रहता है इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश के लिए सोर्स में बोलूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो टाइम है ना, आप रीडिंग एबिलिटी इम्प्रूव कीजिए। रीडिंग कैसे करते हैं? रीडिंग आप, मैं बोलूँगा न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर में टफ नहीं, इजी वाला न्यूज़पेपर, कोई हिंदू द हिंदू का एडिटोरियल नहीं करना है, उससे बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है। ओके। और अगर आपको मतलब वोकेबुलरी को लिखने मतलब लिखना चाहते हो वहाँ से, आप एक काम कीजिए, आप लूसेंट का बुक खरीद लीजिए या फिर कोई भी, हाँ, लूसेंट का बुक खरीद लीजिए या फिर कोई भी बुक खरीद लीजिए जहाँ से आपको वो मिल जाएँगे जो वोकेबुलरी है वो। ओके, वो ग्रामर के बुक वहाँ से आप कर सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को तो पता ही होगा, अभी 2021 से आप देख सकते हो कहीं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग था जनरल अवेयरनेस, अभी तो क्या बताओ, बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग अलग जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलेबस वैसे है जनरल अवेयरनेस का, जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो, और उसका स्टैटिक पार्ट, और करंट अफेयर्स का स्टैटिक पार्ट। उसके बाद जो यही है सिर्फ। और करंट अफेयर्स जो है ना, वो अगर आप मेरे पिछले वाले एनालिसिस देखे हो कि एसबीआई के, आईबीपीएस के, जो मैंने जो चार्ट दिखाया था, उसमें आप यहाँ पे आई बटन पे प्रेस करके देख सकते हो वो वाला, उसमें से पता चल गया हम लोगों को कि मैक्सिमम 5-6 महीने इंपॉर्टेंट है, मोर देन एनफ है वो। आप 5-6 महीने कर सकते हो। अभी एग्ज़ाम है हम लोग का आईबीएस के कैलेंडर के हिसाब से, आरआरबी के, वो होगा आपका सितंबर को, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग एक साथ ही तैयारी करेंगे जनरल अवेयरनेस का। नेक्स्ट है अभी जो जनरल अवेयरनेस है उसका सोर्सेस क्या है, मैं कहाँ से फॉलो करता था। मैं बेसिकली जो एफएस क्लाउड है वही मतलब रेफरेंस के लिए फॉलो करता था और खुद का नोट बनाता था। ओके, क्योंकि एफएस क्लाउड अगर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा बड़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा पीडीएफ है उन लोगों का, 300-400 पेज का रहता है, और पॉकेट पीडीएफ भी 100-150 का रहता है। ओके, तो वो वाला एक्चुअली मैं पहले जो करता था ना, वो प्रिंट आउट करके खुद से अच्छे से पढ़ता था, एक एक पेज। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है मेरे एफ एस क्लाउड के पीडीएफ्स जो मैं प्रिंट आउट करवाता था। ये पॉकेट पीडीएफ है, बड़ा वाला भी पीडीएफ है, सारे पीडीएफ्स है। तो मैं अच्छे से पढ़ता था, ये जो इनलाइन सब कुछ अच्छे से पढ़ता था, ठीक है। पर बाद में मुझे एग्ज़ाम के टाइम में एक दिक्कत हो गया कि रिवाइज करने के लिए इतना सब मैं नहीं कर पा रहा था। ओके,
तब मैं क्या किया, जो समझ में आने के बाद मैंने ये सब नोट्स बनाए। ओके, डिटेल्स जो है ना, ये सब नोट्स बनाए। देखिए, ये सब नोट्स पूरे, ये है जो बजट है वो, अभी तो नया बजट आया, उसका भी बनाना होगा। तो ये है ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट डाटा सारे हैं। ओके, मैं पिछले एक वीडियो में दिखाया था ये सब चीज़ें, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, एक्सरसाइज, मिलिट्री। उसके बाद आप देख सकते हो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग है पूरा, बैंकिंग अवेयरनेस का है वो। ओके, इसमें कुछ कुछ चीज़ें अपडेट करना होगा अभी। ये है नेक्स्ट, और भी बहुत सारे हैं चीज़ें। हाँ, ये है योजना, योजना जारी से स्कीम्स जो है ना वो। ओके, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, आप भी कर सकते हो, प्रिंट आउट करके आप कर सकते हो। पर मुझे एक्चुअली मतलब दिक्कत आ गया था जब मेरा प्रीलिमिनरी क्लियर हुआ, उसके बाद जो एडमिट कार्ड आए वो सिर्फ 15 दिन ही मिलते हैं। ओके, तो रिवाइज करने के लिए, तो उसमें वो इतना सारे पीडीएफ से उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, उतना ये सब मतलब फिर से रिवाइज क्या, मतलब फिर से रीडिंग ही हो रहा था। ओके, तो उससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ मुझे। तो इस वजह से मैं रेडी रहा कि कैसे करना है। मैं नोट्स अच्छे से बनाया, और बनाने के बाद अभी एक्चुअली उसके बाद बहुत सारे मतलब प्री और मेन सारे एग्जाम में क्लियर हो गए। आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा ट्रॉफी है। मैं एक एक करके कलेक्ट करता था, और भी बहुत सारे एक्चुअली, तो मैं एक एक करके कलेक्ट करता था। तो ये सब चीज़ों ने मुझे जॉब दिलवाया और इतने सारे प्री और मेंस क्लियर करवाए। ओके ओके, मेरा प्रेफरेंस आरआरबी है, क्योंकि मुझे मम्मी डैडी का ख्याल रखना है, तो मुझे रहना होगा मेरे स्टेट में, इस वजह से मैं आरआरबी चूज़ किया। ओके, और जो है रेफरेंस के लिए आप ये फॉलो कर सकते हो फर्स्ट क्लाउड के पीडीएफ। मैं बोलूँगा आप नोट्स बनाइए अच्छे से, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो उसका नोट्स बनाइए, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे मैं मतलब अपलोड कर रहा हूँ, और धीरे धीरे जब टाइम मिलेगा ऑफिस में, मैं धीरे धीरे सब कुछ अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट जो है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या क्या सिलेबस है? कंप्यूटर में है आपका इंटरनेट, मेमोरी, कीबोर्ड शॉर्टकट, कंप्यूटर एब्रिविएशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, नंबर सिस्टम, और बेसिक ऑफ लॉजिक गेट्स। ये सारे सिलेबस है। कंप्यूटर एक्चुअली आप बाद में कर सकते हो, अभी टाइम है बहुत ही ज़्यादा, इजीली हो सकता है। आप मैं अभी बोलूँगा कि आप आपका जो वीक पार्ट है वो देखिए, वो स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, अगर आपका रीजनिंग वीक है, आप रीजनिंग देखिए अच्छे से कीजिए। और मेंस मैं बोलूँगा रीजनिंग और क्वांट्स के टीआईस मेंस लेवल के अच्छे से लगाइए। और उसका कहाँ से मिलेगा? आप मेरा टेलीग्राम चैनल में ये भी मिल जाएगा, मैं दे दूंगा। अगर आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको वो भी मिल जाएगा। ओके, ये अभी जो सेक्शन आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पार्ट, ये वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, ये वाला पोर्शन। मैं आपको बोलूँगा आप एक काम कीजिए, आप अपने हिसाब से रूटीन बनाइए। मैं आपको दिखा दूँगा मेरा रूटीन क्या था। मैं पहले मतलब कैसे करता था, अभी भी मैं कर रहा हूँ, अभी दूसरा रूटीन है। रूटीन मतलब चेंज हो जाता है, प्री के लिए मेंस के लिए दूसरा रास्ता चेंज हो जाता है। ओके, तो मैं दिखा दूँगा आपको मेरा रूटीन क्या था, क्योंकि रूटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दूसरे को धोखा दे सकते हो, आपको आप खुद को धोखा नहीं दे सकते। ओके, आप आईने के सामने जाके खुद को देख के आप झूठ नहीं बोल सकते। ओके, और समझ लीजिए कि इस साल हम लोग को सबको जॉब निकालना है। मैं अगर कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मम्मी डैडी का ख्याल रखना है हम लोगों को, खुद का भी ख्याल रखना है, सभी का ख्याल रखना है, और सबको जवाब भी देना है, क्योंकि मुश्किल दिनों में कोई भी साथ नहीं देता है, मम्मी डैडी को छोड़ के और कुछ अपने लोग को छोड़ के। ओके, तो खुद का साथ आप खुद को दीजिए, जो टाइम है पूरा अपने ऊपर डालिए, कोई दूसरा नहीं। ओके, कोई अगर बोले कि यहाँ पे चलिए घूमने के लिए, यहाँ पे काम कीजिए, उनको तुरंत मना कर दीजिए, या फिर फ़ोन फेंक दीजिए। फ़ोन लेने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूट्यूब के लिए। तो ये था मेरा रूटीन, आप देख लिए सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आप अगर वीडियो को देखे हो, आप वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। और कुछ नहीं हो जाएगा, हम हैं, मैं हूँ आपके साथ। किसी भी हालत में हम लोग नौकरी निकालेंगे इसी साल। ठीक है, चलिए बाय।